एक भी नहीं था। एक भी नहीं। वो तो कह रहे हैं कि मेरा हर समाज के में सबसे ज्यादा वोट। एक भी नहीं था। प्रचार में जो वो चल रहे हैं उनके पीछे बैकवर्ड जाति के ही कार्यकर्ता है। वो अपने समाज की बहुत कम। हाँ, और ऐसा कहा जा रहा है कि यदि अवनीश कुमार चुनाव लड़ते हैं, उनको टिकट मिल जाता है तो उनकी जाति का भी वोट नहीं मिलेगा, उनके गांव उनके टोले का भी वोट नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। रही बात अब संतोष तिवारी की, संतोष तिवारी भी सोनबरसा तक ही रह जाए। और पवन चौधरी जनसुराज के, उनकी पकड़ मुखिया रहे हैं, उनकी पकड़ कुछ अच्छी है। और जनसुराज के कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि 20 से 25 हजार वोट लाए, लेकिन मेरा मानना है कि वो 5 से 10 हजार के अंदर सिमट कर रह जाए जनसुराज। लेकिन वोट वो किसका काटेंगे? जनसुराज जो है इंजीनियर शैलेंद्र का, इंजीनियर शैलेंद्र का। चाहे अवनीश कुमार खड़े हो वो भी इंजीनियर शैलेंद्र का काटेंगे, संतोष तिवारी हो, क्या कहते हैं पवन चौधरी हो, इंजीनियर शैलेंद्र का काटेंगे। और यदि राजद किसी जमीनी नेता को बीरपुर विधानसभा से टिकट देती है, जैसे महेश मंडल जाति से आते हैं, जमीनी उनकी पकड़ अच्छी है। उनके पिताजी 90 में चुनाव लड़े थे, साधारण जनता जीएनपी पार्टी से जीते थे, उसके बाद चक्र साहब से चुनाव लड़े। अभी भी ब्रह्मदेव मंडल के नाम से बैकवर्ड जाति में एक अलग पहचान। यदि आरजेडी महेश मंडल को छोड़ के या किसी दमदार महेश कैंडिडेट को छोड़ के मंडली समाज में किसी अन्य को टिकट देती है, उनकी हार निश्चित है। बीरपुर विधानसभा से हार मतलब बिहार से हार। शैलेंद्र, अगर मान लिया जाए, अगर जाति समीकरण की बात करते हैं भैया, जैसे भूमिहार समाज को अगर अवनीश कुमार को मिलता है, जैसे आपका कहना हुआ कि वो अपने समाज का वोट बिल्कुल नहीं ले पाएगा। मान लिया अवधेश मंडल है, महेश मंडल है, गौतम कुमार प्रीतम है, अगर भूमिहार समाज को छोड़कर अगर राजद और दूसरे किसी को समाज को टिकट देता है तो फिर शैलेंद्र जी को कितना टक्कर दे पाएंगे? देखिए, महेश मंडल पटना में टिकट के लिए लगे हुए हैं। यदि इनको टिकट मिल जाता है तो इनकी जीत सुनिश्चित है। यदि मंडल जाति के किसी उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है तो इंजीनियर शैलेंद्र के साथ कांटों की टक्कर होगी। इनका जो कोर वोटर है, महागठबंधन का, राजद का, कांग्रेस का जो कोर वोटर है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। बैकवर्ड जाति को जो वोट मिलेगा ही। अब प्लस पॉइंट यह रहेगा कि अवनीश कुमार, संतोष तिवारी, सबसे ज्यादा पवन चौधरी जो जनसुराज के हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो इंजीनियर शैलेंद्र का ही वोट काटेंगे, चाहे 10,000 काटे, 5,000 काटे, 15,000 काटे। जी तो स्वाभाविक है। इधर राजद कौन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जनसुराज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। वो तो प्लस पॉइंट है, राजद के लिए प्लस पॉइंट है। अब सवाल यहाँ यह उठ रहा है कि बीरपुर विधानसभा के उम्मीदवार को छोड़कर ऐसा कहा जा रहा है कि अर्पणा कुमारी को टिकट दिया जाए, बाहर के कैंडिडेटों को लाया जाएगा, फिर यहाँ विरोध होगा। विरोध होगा, राजद के कार्यकर्ता खुद विरोध करेंगे उसे हराने के लिए। जीतने नहीं जा रही है। यदि कोई बाहरी उम्मीदवार यहाँ दिया जाता है, संभव ही नहीं, आसान हो जाएंगे फिर यहाँ भाजपा। हाँ, जो आरजेडी के वोटर हैं, जो कोर वोटर है, उनको छोड़ दिया जाए, बाकी जो है सब चल जाएंगे इंजीनियर शैलेंद्र के साथ। इंजीनियर शैलेंद्र को बेधड़क जिताएंगे, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता के साथ गद्दारी कर रही है। जो फील्ड में, मैदान में है, खट रहे हैं, राजद का झंडा लेके घूम रहे हैं साल भर से, 2 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, उनको ठुकरा कर आप किसी अदर को टिकट दे दीजिएगा। अब उनका घर भागलपुर है, जहाँ भी हो, अब लोग बीरपुर विधानसभा के लोग जाएंगे वहाँ भागलपुर विधायक जी से मिलने के लिए, अपना काम करवाने के लिए। बीरपुर विधानसभा की जनता चाहती है आरजेडी का उम्मीदवार, महागठबंधन का उम्मीदवार बीरपुर विधानसभा से कोई भी हो, कोई भी। चलिए एक और सवाल लेते हैं। भाजपा की तो शैलेंद्र जी की टिकट फिक्स हो गया है, नॉमिनेशन भी दिए हैं, पर राजद में अभी तक बीरपुर में न टिकट मिले हैं, कुछ मिले नहीं है। उनका प्रचार भी शुरू हो गया है, राजद का अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जनसुराज भी जो है, पवन चौधरी को आज वो नॉमिनेशन किए हैं। क्या लगता है, कहाँ ये कमजोरी कहाँ दिख रहा है इसमें? राजद दुविधा में है। एक कांग्रेस से तो चल ही रहा था, क्लियर नहीं हो पा रहा था। बाकी मुकेश सहनी, उसका भी सुनते हैं कि 15 सीट देकर आज क्लियर हुआ है। अभी तक सीट शेयरिंग किसे कहाँ किसको टिकट देना है यह तय नहीं कर पा रहे हैं तेजस्वी यादव। आपने देखा होगा कि लालू यादव ने सिंबल बांट दिया था, 2 जगह बाद फिर रिटर्न करने लगा। तेजस्वी यादव जाते हैं, उसे वापस कर लेते हैं। यानी अब लालू यादव का नहीं चलने दिया जा रहा है।
लालू यादव, तेजस्वी यादव का सब चीज चलता है। लालू यादव आज के नेता नहीं है, उनको पता है, उनको समझता एक एक विधानसभा क्षेत्र का लगभग पता होगा। वो टिकट दिए और ही लौटवा लिए। अब क्या किया जा रहा है, कोई दूसरे पार्टी के नेता आ रहे हैं, उसको टिकट दिया जा रहा है। अब बताइए, जो राजद के कोर वोटर है, जो कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, उस पर क्या बीतेगी? उनको टिकट दिया जा रहा है। यानी आप ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आप टिकट किसको दीजिएगा। आपके पास मतलब उम्मीदवार नहीं है, नहीं, ये सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। या दूसरी बात यह भी चर्चा हो रही है कि पैसों पर खेल किया जा रहा है, पिछले दरवाजे से पैसों पर भी खेल किया जा रहा है, पैसों पर टिकट दिया जा रहा है। अब बताइए, ये लोकतंत्र के साथ मजाक नहीं है। जैसे तेजस्वी यादव ने कहा था कि इस बार हम लोग पैसे पर टिकट नहीं देंगे, किसी के पैरवी पर भी हम टिकट नहीं देंगे, हम अपने हर एक विधानसभा में सर्वे कराएंगे और उनके तरफ उस हिसाब से हम टिकट देंगे। सर्वे कराइए ना। हाँ, कहाँ सर्वे करवाए? सर्वे करवा के देखिए, आपने कितने ऐसे उम्मीदवारों को सर्वे करवा के टिकट दिया कि जो जीत रहा। अभी तक गोपालपुर में वीआईपी ने डब्ल्यू यादव को टिकट दे दी, उनका क्लियर नहीं हुआ था, उनका टिकट शायद जाने वाला था, लेकिन संजोग बस वीआईपी से समझौता हो गया, उनका बच गया। गोपालपुर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, और बीरपुर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, और ऐसे कई जगह जहां क्लियर नहीं हो पाया, और कई ऐसे भी जगह हैं जहां सीटिंग विधायक का टिकट काट के दूसरे को दे दिया गया, वहां विरोध हो रहा है। ऐसा हर पार्टी में हो रहा है, ऐसा बीजेपी में हुआ, बीजेपी में हुआ। कहलगांव के पवन यादव, नंद किशोर यादव 7 बार के सीटिंग विधायक रहे, उनका टिकट काट दिया गया। राम सूरत रहे, उनका टिकट काट दिया गया। ये सब चल रहा है लोकतंत्र।